नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी स्पेशल फॉर साइंस अब तक जो आपकी सीरीज हो चुकी है वह फोर्थ सीरीज यानी कि 4 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो सीरीज है वह 5वीं सीरीज है और उसमें 95 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं 96 से। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो जो पित्त का निर्माण होता है वह यकृत में होता है, इसको लीवर भी बोलते हैं। पित्त का निर्माण यकृत में होता है एवं यह गाल ब्लैडर में सुरक्षित होता है। कहाँ सुरक्षित होता है? गाल ब्लैडर में। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं सभी रसदार खट्टे फल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? सबसे बेहतरीन स्रोत है वह होता है गाजर। क्या होता है? गाजर। और इसके अलावा सारे पीले प्रकार के जो फल होते हैं वह विटामिन ए के जो होते हैं वह मुख्य स्रोत होते हैं। शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है, यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। और बात करें क्वेश्चन नंबर 99। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है एमाइलोप्सिन में। किस में होता है? एमाइलोप्सिन में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? चावल और आलू। ये दोनों पावरफुल स्रोत होते हैं इसके कार्बोहाइड्रेट के। ये देखिए, ये अग्नाशय से स्रावित होता है। इरिप्सिन ये छोटी आंत से स्रावित होता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। पेप्सिन अमाशय में स्रावित होता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। खरगोश में दांत कैसे होते हैं? तो वो दांत होते हैं थीकोडोंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। वायरस को सजीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संख्या में बढ़ते रहते हैं, यानी कि ये अपने आप बढ़ते रहते हैं, इसलिए इनको हम किस में रखते हैं? सजीव यानी कि लिविंग कैटेगरी में रखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में एक तिलहन की फसल कौन सी है? तो वो आपकी है राई। कौन सी है? राई जो है वह एक तिलहन की फसल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। वायरस रोग कौन सा है? वायरस रोग कौन सा है? तो वह वायरस रोग है इन्फ्लुएंजा। वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है, इसे फ्लू भी कहते हैं। यह मिन्सो वायरस होता है। इस रोग के रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक्स दवा दी जाती है। अब बात करते हैं डिप्थीरिया। ये कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग से रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। अब बात करते हैं टाइफाइड। तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है। इसे आंत का बुखार या मियादी बुखार भी कहते हैं। इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसेटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं हैजा, जिसे कालरा भी कहते हैं। ये विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी को लगातार उल्टी एवं दस्त होता है। हैजे का टीका लगाना चाहिए तथा पानी को उबालकर पीना चाहिए। वायरस। वायरस क्या होते हैं? तो वायरस जो आपके होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं, यानी कि आकोष्ठी होते हैं। वैसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, जैसे अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम आदि। वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, कुत्ता, मनुष्य, जानवर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? वह लिखी है डार्विन ने। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के जो लेखक हैं वह चार्ल्स डार्विन हैं। 1859 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की।
एड्स का क्या कारण होता है? तो पहले तो आप एड्स ये समझ लें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। का जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये होता किसकी वजह से? HTLV3 होता है, यानी कि इसका जो वायरस होता है वह HIV वायरस होता है। अनियमित टिश्यू की वृद्धि के कारण कैंसर होता है। शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण ब्लड कैंसर होता है। बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य एवं पौधों में रोग उत्पन्न होता है। शरीर के किसी अंग या तंत्र में सामान्य कारणा हो रही हो तो उसे हम रोग या डिजीज कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। ग्वाइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी से होती है? वो होती है आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर रोग मतलब घेंगा रोग जिसमें गले में सूजन आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 108। कौन सा देखते हैं? 108। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस जो वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर अब देखते 109। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता? वह होता आपका जीवाणु, क्योंकि यह एक कोशिकी होता है, यानी कि सिंगल सेलुलर होता है। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है उसे हम म्यूचुअलिज्म या सौहार्दकारिता कहते हैं। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन लिटमस पेपर बनाने के काम आता है और इससे हम पता करते कौन अम्ल है कौन क्षार है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। उपापचयी एंजाइम यानी कि मेटाबॉलिज्म एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? यह विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। यह किस में अनुपस्थित होता है? यह विषाणु यानी कि वायरस में अब्सेंट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। बैक्टीरियोफेज में होता है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? DNA होता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका जो द्विकुंडलित यानी कि डबल हेलिकल मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था और इसका शरीर प्रोटीन्स का बना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन हैं? तो ये हैं इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के पौधे में विषाणु की खोज की थी। और टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि TMV के बारे में इवानोवस्की ने बताया था। विषाणु में सजीव एवं निर्जीव दोनों गुण होते हैं, अतः इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? फोक्स विषाणु होता है। सबसे बड़ा जो विषाणु होता है वह फोक्स विषाणु होता है। अब पढ़ते हैं हम छोटी माता के बारे में यानी कि चिकन पॉक्स। यह वेरिसेला वायरस यानी कि वेरिसेला वायरस के द्वारा यह होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, हल्का बुखार आ जाता है। एक व्यक्ति को एक बार यह रोग ही होता है, दोबारा नहीं होता है क्योंकि शरीर में इस रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करते चेचक स्मॉल पॉक्स की। यह रोग वेरिभोला वायरस के कारण होता है और इसमें लक्षण क्या होते हैं? रोगी को तेज बुखार एवं शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। बच्चे को 3 से 6 महीने के अंदर टीका लगवाना चाहिए। अब बात करते हैं हर्पीस। ये रोग हर्पीस विषाणु द्वारा होता है। ये एक त्वचा रोग है। इसमें त्वचा में सूजन हो जाती है। एंटीसेप्टिक दवा से इस रोग से मुक्ति या आराम हमें मिल जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखी ओपेरिन ने। जीवन की उत्पत्ति पुस्तक यानी कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ 1936 में AI ओपेरिन ने इसे लिखा था। इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन विकसित हुआ था? वह हुआ था एनरोबिक। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय जीव एनरोबिक श्वसन करते थे। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी।
एरोबिक श्वसन में, और जो एरोबिक श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 116। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन एवं आवास दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं परजीवी या पैरासाइट कहलाते हैं, जैसे जोंक, जू, विषाणु, अमरलती आदि। जोंक जू को तो आप 100% जानते हैं, विषाणु के बारे में भी आपने पढ़ा है, अमरलती के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा। वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वैसे जीव क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? कवक यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का सबसे निकट कौन है? गोरिल्ला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? वे समरूप होते हैं यानी कि एनालॉगस होते हैं। वैसे अंग जो हमारे पूर्वज में फंक्शंस यानी कार्यरत में थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य यानी कि ज़रूरत नहीं है, वह अवशेषी अंग कहलाते हैं, जैसे अपेंडिक्स और नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यानी कि जो आँख में होती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सेप्रोफाइट कहते हैं। अब देखिए अधिपादप यानी कि एपीफाइट ऐसा पौधा जो पोषी यानी कि होस्ट में पौधा पर रहता है यानी कि होस्ट पर वह रहता है, और वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, ये कैसा पौधा होता है? ये किस एरिया का होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ मौसम एक जैसा हो और बारिश भी कायदे से हो, एक जैसा टेम्परेचर है, विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑर्किड। और सबसे छोटा बीज किसका होता है? वो ऑर्किड का ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 120। सरीसृपों का योग, तो यह था मीसोजोइक। मीसोजोइक महाकल्प या मध्यजीवी महाकल्प के ट्रियासिक काल में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था, इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरीके के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे दोस्तों।